अस्सलाम वालेकुम। कॉग्निटिव बायसेस के ऊपर मैं बात कर रहा था। उसी के कॉन्टेक्स्ट में कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ थ्योरीज़ हैं जो कि मैं एलेबोरेट करूँगा फर्दर। जो मल्टीपल बायसेस हैं उनको डिस्कस करने से पहले प्रिंसिपल ऑफ कॉजेशन। प्रिंसिपल ऑफ कॉजेशन ये है कि जो भी वाक़या होता है, जो भी रिज़ल्ट्स आपको मिलते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, उनके पीछे कोई ना कोई कॉज होती है। अगर आप सिंपली इसको देखें तो ये कॉज एंड इफ़ेक्ट है कि हर इफ़ेक्ट की कोई ना कोई कॉज होती है। अब जो कॉज है वो है वाई और जो इफ़ेक्ट है वो है व्हाट, यानी कि क्या हुआ और उसके पीछे वजह क्या थी। क्यूरोसिटी जो है ना, उसको कहते हैं मेंटल हंगर। ये अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखी इसीलिए है कि इंसान जब भी किसी चीज़ को देखता है तो उसके अंदर उसको जानने का तजस्सुस पैदा होता है। क्यों कुरान पाक में उन लोगों को अकल वाला कहा गया जो कि गौर व फिक्र करते हैं। कहते हैं कि अगर आप खालिक को जानना चाहते हैं तो उसकी मखलूक के बारे में इंसाइट गेन करें, मार्फत हासिल करें, तो आपको पता चल जाएगा कि जो इसका तख्लीक करने वाला है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, तो जो क्यूरोसिटी है इसको मेंटल हंगर कहते हैं। आपके दिमाग की भूख है जो आपको इस चीज़ पर उभारती है कि जो भी वाक़या रूनुमा हुआ वो बुरा था तो माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो पॉजिटिव था तो वो फिर जो है ना थोड़ा डिले ले लेगा, बट जब नेगेटिव चीज़ें सामने आती हैं तो फिर पॉज नहीं लेता, क्योंकि वो जानना चाहता है कि मेरा जो नुकसान हुआ ये क्यों हुआ। क्योंकि बाय नेचर जो इंसान है ना वो लॉस एवर्सिव है, लॉस एवर्सिव अपना नुकसान नहीं चाहता। तो कॉज एंड इफ़ेक्ट बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कॉज एक होती है लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर आप सिगरेट पीते हैं तो कॉज तो एक है लेकिन उसके इफ़ेक्ट कितने ज़्यादा आएंगे कि आपको लंग्स का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका सांस लेने में मसला हो सकता है, दिल की बीमारी हो सकती है और इस तरह की डिजीनेस और इस तरह की मल्टीपल चीज़ें। देखें 5 इफ़ेक्ट्स हैं और उनके पीछे कॉज क्या है, एक है। और बाज़ औक़ात इफ़ेक्ट एक होता है और कॉजेज़ डिफरेंट होती हैं। इसी वजह से कहते हैं, और मेरा जो लेक्चर्स है ना इसका बहुत ज़्यादा जो बनाने का मकसद भी यही है कि मैं ख़ुद भी और जो सुन रहे हैं वो भी, अगर प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा फेस हैं तो वो भी देखने के काबिल हम लोग हो जाएं। बाज़ औक़ात हम प्रॉब्लम का सिर्फ एक फेस देख पाते हैं अपनी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, जबकि उसके और भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि अब आपको सर का दर्द है तो सर का दर्द सिर्फ एक वजह से नहीं होता, वो कई वजह से हो सकता है। लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस, आपका ब्लड प्रेशर हाई है, गैसेस बन रही हैं। अब वजह क्या है, एक चीज़ है लेकिन उसके पीछे कॉजेज़ काफ़ी सारी हो सकती हैं। तो बहुत हद तक हमारी जो बायसेस होती हैं ना वो इसी वजह से जनरेट हो रही होती हैं कि हमें चूँकि अवेयरनेस और नॉलेज नहीं होता, फिर जो हमारे पास अवेयरनेस और नॉलेज है हम अपने साथ होने वाले तजर्बात को उसी में फ़िट करके नतीजा निकालते हैं जो कि ठीक नहीं होता। और इधर से ही बहुत हद तक बदगुमानियाँ भी पैदा होती हैं, बहुत हद तक बिगाड़ भी पैदा हो रहा होता है। अगर आप इस चीज़ को रिलेशनशिप्स में लेकर आएंगे तब भी, अगर आप इसको एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर जाकर देखेंगे तो होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हद तक परफॉर्मेंस को मैनेज किया जा रहा होता है। अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं आ रही तो फिर पीछे देखा जाता है कि आखिरकार इसके पीछे कॉजेज़ क्या हैं। तो इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि अपने जो हमारे मेंटल मॉडल्स हैं ना उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि हमें पता चल जाए कॉज एंड इफ़ेक्ट एक प्रिंसिपल है। और इसी में ही अगर फर्दर मैं अब आगे जाऊंगा ना तो उसमें जो अब हमारे माशरे में चेंजेस आ रही हैं, एथिज़म बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो उसके ऊपर भी यही प्रिंसिपल लगेगा कि जब भी कोई चीज़ वजूद इख्तियार करती है तो उसके पीछे उसका तख्लीक करने वाला मौजूद होता है।
ऐसा नहीं है कि एक चीज़ कम्प्लेक्स होने की वजह से आपके मेंटल मॉडल में नहीं आ रही और आप उसका इनकार कर दें। कोई चीज़ आपके तजर्बे से अगर नहीं गुजरी तो इट डजंट मीन्स कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। और अल्लाह ताला ने हर चीज़ को कम्प्लेक्स क्यों बनाया, इसके ऊपर ज़रूर सोचिएगा। इंसान की मेंटल क्यूरोसिटी जो है वो ज़रूर इस चीज़ से वाटर लेना चाहती है, इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहती है कि मैं चीज़ों की सही वजह तलाश करने के काबिल हो जाऊं। तो इसी वजह से हमें हर वक्त नमाज में जो हम सूरत फातिहा पढ़ते हैं ना, उसमें क्यों बार बार, अब देखिए नमाज़ें पाँचों हैं, एक दुआ बार बार रिपीट हो रही है, इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, क्योंकि सही रास्ते पर रहना, उस पर चलना, ये एक बहुत कम्प्लेक्स चीज़ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कॉज एंड इफ़ेक्ट्स बार बार आ रहे होते हैं और अल्लाह की मदद के बगैर सही रास्ते को चूज़ करना बहुत मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन है कि हो इंसान और वो अपने रब की रहनुमाई के बगैर सही रास्ते को चूज़ भी कर ले, उस पर चलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा। फर्दर हम लोग कुछ बायसेस के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।